ओम नमो नारायण। सनातन दर्शन चैनल के माध्यम से आपसे पहली बार मुखातिब होने का मौका मिला है। आशा है हम जो आपके सामने स्टोरी कहिए, कहानी कहिए, दृष्टांत कहिए लेके आए हैं, एक छोटी सी कहानी है, दृष्टांत है, आपको पसंद आए, युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनेगी। मैं आनंद गिरी महाराज फलारी, सनातन युवा हिंद वाहिनी का संस्थापक, आपके सामने छोटी सी दृष्टांत कहिए, कहानी की स्टोरी कहिए बताने जा रहा हूँ। एक जमींदार के 4 पुत्र थे और जमींदार ने अपनी वसीयत बना के रखी थी। वसीयत में लिखा था कि मेरे 4 बेटों में से, पुत्रों में से मेरी ज़मीन का, मेरी प्रॉपर्टी का, मेरी जायदाद संपत्ति का मालिक इनमें से सिर्फ एक होगा। एक दिन जमींदार की असामयिक मृत्यु हो जाती है, घर परिवार, ज़मीन जायदाद के बंटवारे की बात आती है, तो अब वसीयत खोली जाती है। वसीयत में लिखा होता है कि मेरे एक पुत्र को मेरी सारी संपत्ति दी जाए, 3 को कुछ नहीं दिया जाए। अब ये तय कैसे हो कि भाई असली वारिस कौन है, किसको दी जाए, किसको न दी जाए। असमंजस की स्थिति पैदा हो गई सभी के सामने, घर परिवार के सामने, रिश्तेदारों के सामने। धीरे धीरे ये बात पंचायत तक पहुंची। पंचायत में पंच होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, गांव के ही चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। पंचों तक ये फैसला गया और पंचों को जब पता चला कि भाई एक पुत्र को हिस्सा दिया जाए और 4 में से 3 को कुछ ना मिले, पंच भी बड़े विस्मित हुए, कैसे फैसला किया जाए। उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई चलो ठीक है, इसका फैसला कल किया जाएगा। निर्धारित समय पे गांव की चौपाल में पंचायत बैठी, पंच आए। उनमें से एक बुजुर्ग जो पंच थे वो खड़े हुए, खड़े होकर उन्होंने एक आटे का पुतला बनाया और कहा कि ये पुतला जो है आपके पिताजी का है। सभी सहमत हो गए कि ठीक है, कोई बात नहीं, हमने मान लिया हमारे पिताजी का पुतला है, लेकिन हमारा फैसला कीजिए कि हमारी संपत्ति का, हमारे पिताजी की छोड़ी हुई संपत्ति का असली वारिस कौन है, किसको मिलेगी। 3 में से किसको नहीं मिलेगी, 4 में से 3 को नहीं मिलेगी, 1 को मिलेगी, वो कौन है। पंच ने कहा कोई बात नहीं, देखिए अभी फैसला हो जाता है, आप चिंता न करें, अभी फैसला कर देते हैं। कहा कि ये आपका पिताजी हैं और फटाफट ऐसा कीजिए, एक नंबर वाइज आइए और एक करके सभी 2 जूते मारिए और अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा का फैसला हम कर देते हैं। अभी बड़ा बेटा फटाक से खड़ा हुआ, जल्दी से उठ के उसने 2 जूते मारे और बोले कि लाओ जी मेरा हिस्सा। बोले बैठिए आप। दूसरे को कहा चलो जी। दूसरे ने भी वैसा ही किया, दूसरे ने भी फटाक से 2 जूते मार दिए, लाइन में बैठ गया। तीसरे ने भी वैसा ही किया, 2 जूते मारे, लाइन में बैठ गया। चौथे को कहा चलिए भाई आप भी मारिए। चौथे ने कहा जी मैं तो नहीं मारूंगा। तो बोले क्या तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हिस्सा नहीं चाहिए, अपने पिताजी की जायदाद नहीं चाहिए, संपत्ति में हिस्सा नहीं चाहिए। बोले जी मुझे आज मिले चाहे ना मिले, चाहे कल मिले चाहे ना मिले, चाहे मिट्टी का हो चाहे आटे का हो, आखिर है तो मेरा बाप ही ना। मैं तो अपने पिताजी को जूते मारने से गया, मैं तो जूते नहीं मारूंगा। लो जी फैसला हो गया। पंचों ने कहा कि जी सारी संपत्ति का सिर्फ ये अकेला वारिस है, बाकी 3 को कुछ नहीं दिया जाएगा। तो घर में, परिवार में, हमारे आसपास कहीं भी कोई घटना होती है, वाक़या होता है, तो हमें अपनी सूझबूझ से उसको निपटाना चाहिए, ना कि जल्दबाजी करके कोई निर्णय लिया जाए। आशा करता हूँ आप सभी को ये कहानी, ये दृष्टांत पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे भी अच्छे सुंदर जो है धार्मिक, सांस्कृतिक, संस्कृति से जुड़े हुए वाक्य, घटनाएं, स्टोरी, दृष्टांत आपके सामने लेते आएंगे और आपको रूबरू कराते रहेंगे। जय श्री राम। ओम नमो नारायण।